हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स में रेक्टिफिकेशन कब, क्यों और कैसे करते हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कब और क्यों करते हैं। इसके बाद हम इनकम टैक्स की साइट पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि इसे कैसे फाइल किया जाता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि कब हमें रेक्टिफिकेशन फाइल करना है और कब हमें ITR को रिवाइज करना है। चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन हम कब फाइल करते हैं और इसे क्यों फाइल किया जाता है। रेक्टिफिकेशन हम सिर्फ तभी फाइल कर सकते हैं जबकि हमारा ITR प्रोसेस हो चुका है और हमें इंटीमेशन ऑर्डर भी रिसीव हो गया है अंडर सेक्शन 143(1). अगर आपका ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप रेक्टिफिकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कि अगर आप रेक्टिफिकेशन फाइल करते हैं तो आप ग्रॉस टोटल इनकम को चेंज नहीं कर सकते, साथ ही आप डिडक्शंस को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई इनकम दिखानी रह गई या फिर आप अपनी इनकम को कम करके दिखाना चाहते हैं तो आप इनकम को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिडक्शंस में भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कोई डिडक्शंस दिखाने रह गए और आप एडिशनल डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं या फिर आप किसी डिडक्शन का अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो रेक्टिफिकेशन फाइल करते समय ना तो आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को चेंज कर सकते हैं और ना ही आप डिडक्शंस के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आप अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो इनकम आपने अपनी ओरिजिनल ITR में दिखाई है वही आपको रेक्टिफिकेशन में भी दिखानी पड़ेगी, वरना आपका रेक्टिफिकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगा, आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, आपने IFSC कोड गलत दे दिया या आपके अकाउंट नंबर आपने गलत दे दिया, अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेक्टिफिकेशन फाइल नहीं करना है। ये काम आप रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल के करेंगे। अगर आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड नहीं आया है तो आप रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट क्रिएट करिए, वहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन हम कब फाइल करते हैं? जब टैक्स क्रेडिट मिसमैच हो, मतलब कि TDS का अमाउंट आपको चेंज करना हो। जैसे कि आपके 26 AS में कुछ और TDS दिख रहा है और आपने जो ITR फाइल की उसमें आपने डिफरेंट TDS फाइल कर दिया। तो अगर आप अपना TDS का मिसमैच सही करना चाहते हैं आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स पेमेंट्स में ओमिशन कर दी, मतलब कि आपने एडवांस टैक्स का अमाउंट रॉन्ग दे दिया या आपने एडवांस टैक्स की रिसिट नंबर रॉन्ग दे दी है या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के केस में कोई मिस्टेक कर दी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का अमाउंट रॉन्ग दे दिया या रिसिट नंबर या चालान नंबर आपने कुछ रॉन्ग दे दिया, कोई भी मिस्टेक अगर आपसे टैक्स पेमेंट में हो गई है तो वो चीज़ आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई मिसमैच है, जैसे कि एड्रेस रॉन्ग दे दिया या फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं या पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप कोई भी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। चैप्टर 6A के डिडक्शंस यानी कि 80C से लेकर के 80U तक जितने भी डिडक्शंस क्लेम किए जाते हैं, अगर आपने रॉन्ग हेड में क्लेम कर लिए हैं तो आप हेड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट को चेंज करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ना ही आप ग्रॉस टोटल इनकम का अमाउंट चेंज कर सकते हैं और ना ही आप डिडक्शंस का अमाउंट चेंज कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन में जो नेट इनकम आपने अपनी ओरिजिनल ITR में दिखाई है वही नेट इनकम आपकी रेक्टिफिकेशन वाली ITR में भी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि कब हमें ITR को रिवाइज करना है और कब हमें इसे रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई का टैब तभी ओपन होता है जबकि रिवाइज करने की डेट ओवर हो जाती है। अगर आप ITR को रिवाइज करते हैं तो आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, नेट टैक्सेबल इनकम या फिर XYZ कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी ITR में, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप रेक्टिफिकेशन फाइल करते हैं तो आप ग्रॉस टोटल इनकम चेंज नहीं कर सकते, डिडक्शंस चेंज नहीं कर सकते, नेट टैक्सेबल इनकम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अपने टैक्स पेमेंट की डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, अपना 26 AS का जो TDS है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, रिवीजन आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आपका ITR प्रोसेस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन रेक्टिफिकेशन आप तभी फाइल करेंगे जबकि आपका ITR प्रोसेस हो गया है और आपको इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव हो गया है। पुराने वाले पोर्टल में रेक्टिफिकेशन का टैब हमें तुरंत मिल जाता था। जैसे ही आपकी ITR प्रोसेस होती थी रेक्टिफिकेशन का टैब तुरंत ओपन हो जाता था कि अगर आपकी ITR में कोई मिस्टेक है, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। दोनों
दोनों ऑप्शन आपके पास रहते थे कि चाहे तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और चाहे तो आप रिवाइज कर सकते। अगर हम रेक्टिफिकेशन के थ्रू करते थे तो ITR जल्दी प्रोसेस हो जाती थी, लेकिन हम अगर रिवीजन के थ्रू करते थे तो फिर जितना टाइम ओरिजिनल ITR को प्रोसेस होने में लगता है उतना ही रिवाइज्ड ITR को प्रोसेस होने में भी लग जाता था। जो पुराना पोर्टल था उसमें ITR को प्रोसेस होने में 2 से 3 महीने का समय अप्रॉक्स लग जाता था, तो अगर आप रिवाइज़ करते थे तो इतना ही समय आपकी रिवाइज ITR को भी लग जाता था। लेकिन अब न्यू पोर्टल में यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का टैब तभी ओपन होता है जबकि ITR को रिवाइज़ करने की डेट भी एंड हो चुकी है। जब तक ITR फाइल करने की डेट आपके पास अवेलेबल है, एंड नहीं हुई है, तब तक आपके पास रेक्टिफिकेशन का टैब ओपन नहीं होता है। तो अभी अगर आप पोर्टल पर देखेंगे तो आपके पास असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR को रेक्टिफाई करने का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन 22-23 का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं किया गया है। ये कब हमारे पास आएगा? जब ITR की डेट एंड हो जाएगी, मतलब 31 दिसंबर 2022 जब एंड हो जाएगा तब हमारे पास रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि तब हम अपनी ITR को रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, तब हम सिर्फ इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और रेक्टिफिकेशन के क्या लिमिटेशंस हैं वो हमने देख लिए कि हम यहाँ पर कोई भी इनकम का हेड या डिडक्शंस का हेड चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर और देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन किस तरह से फाइल किया जाता है। इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको ऊपर ब्लू लाइन में मिलता है सर्विसेज, और सर्विसेज के टैब में आपको मिलेगा रेक्टिफिकेशन का टैब। रेक्टिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर लिखा है माय रिक्वेस्ट और यहाँ पर सेव्ड ड्राफ्ट। अगर आपने ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन फाइल की हुई है तो वो आपको माय रिक्वेस्ट में दिखेगा, और अगर आपको न्यू रेक्टिफिकेशन क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ न्यू रिक्वेस्ट से जाना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा असेसमेंट ईयर, कौन से ईयर का ITR आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 21-22, या फिर अगर आप इसके पहले के किसी ईयर का रेक्टिफिकेशन फाइल करना चाहते हैं तो वो ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं रेक्टिफाई करने के लिए, रीप्रोसेस द रिटर्न और दूसरा है रिटर्न डेटा करेक्शन। रीप्रोसेस रिटर्न का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने अपनी ओरिजिनल ITR बिल्कुल सही फाइल की हुई है। ये ऑप्शन बेसिकली TDS के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने TDS एज पर 26AS दिखाया है अपने ITR में, लेकिन डिपार्टमेंट उसे कंसिडर नहीं करता, वो कम TDS को कंसिडर करता है, जबकि हमारे 26AS में ज़्यादा TDS दिख रहा है। तो इस केस में हम रीप्रोसेस रिटर्न पर क्लिक कर देते हैं और फिर से प्रोसेसिंग में डाल देते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हम तभी करेंगे जबकि हमारा 26AS में उतना TDS दिख रहा है जितना हमने अपनी ITR में फाइल किया है। दूसरा है रिटर्न डेटा करेक्शन। अगर आपको अपने रिटर्न डेटा में कोई करेक्शन करना है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने ITR में, अगर आपको कोई करेक्शन करना है तब आप इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे, ऑफलाइन मेथड। इन्हें ओपन करने के लिए आपको यहाँ एरो पर क्लिक करना है। अगर आप रीप्रोसेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। फिलहाल न्यू पोर्टल में प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट है, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका ये ITR रीप्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको डेटा में कोई करेक्शन करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको रेक्टिफिकेशन रीज़न देना है कि आप रेक्टिफाई क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है ITR XML या JSON फाइल को। इस फाइल में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस प्री फिल्ड मिल जाती हैं। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको उसमें सारे अमाउंट्स फिलअप करने हैं। जो करेक्शन आपको करना है वो करेक्शन कर देना है और उसकी XML फाइल जनरेट करके यहाँ अटैच फाइल के ऑप्शन पर आकर आपको उसे अटैच कर देना है। फाइल अटैच करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और आपका ये रेक्टिफिकेशन फाइल हो जाएगा। रीप्रोसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब डिपार्टमेंट ने बाय मिस्टेक आपका कोई डेटा कंसिडर नहीं किया है, जबकि आपके पास 26AS में वो शो हो रहा है, तब हम रीप्रोसेस का यूज़ करते हैं। और जब हमें रिटर्न के डेटा में कोई करेक्शन करना है तब हम दूसरे ऑप्शन का यूज़ करते हैं। डेटा करेक्शन का यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी इनकम हेड चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने ओरिजिनल ITR में जो भी अमाउंट्स दिए हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ टैक्स वाले पार्ट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी एज पर 26AS होना चाहिए। अगर 26AS में वो अमाउंट नहीं आ रहा है तो आप TDS या टैक्स के पेमेंट्स को भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।